हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम महाटीटी ईवीएस का पेपर 1 2020 जैन में जो पूछा गया था वो डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, उसी तरीके से आने वाले अभी जो पेपर है वैसे ही बन सकता है। सो इम्पॉर्टेंट है ये पेपर डिस्कशन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर से लिया गया है ये। विच बुक ऑफ द वैदिक कल्चर हैज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स। तो अथर्ववेद इसका राइट आंसर है, क्योंकि अथर्ववेद में ही मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया था, जबकि ऋग्वेद में जो है वर्सेस बताई गई थी ऋग्वेद में, जिसमें प्रेज होती थी, गॉड की प्रेजेस के लिए वर्सेस बनाई जाती थी, उसको रिचार्ज भी कहते हैं। ओके, तो उसमें गॉड को प्रेज किया जाता था। यजुर्वेद में मंत्र जो होते थे, याजना होती थी जो गाइडेंस देती थी, है ना, मंत्र और याजना रहती थी इसमें। यजुर्वेद में मंत्र और याजना रहती थी। ये भी चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। मंत्र और याजना रहता था इसमें। ऋग्वेद में प्रेजेस ऑफ डाइटीज, रिचार्ज रहती थी, वर्सेस रहती थी, पोयम्स रहती थी जिसमें गॉड को प्रेज किया जाता था। और सामवेद जो है ना, वो फाउंडेशन है इंडियन म्यूजिक का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि सामवेद जो है क्या है। तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक है, जिसमें जो वर्सेस होती थी ना ऋग्वेद की या याजना होती थी, उनको ट्यून्स मिलती थी, म्यूजिक रिदम दिया जाता था, सेट रिदम एंड ट्यून्स टू वर्सेस एंड याजना इन यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। इसीलिए रिदम देती थी, ट्यून देती थी, इसलिए इंडियन म्यूजिक का फाउंडेशन है हमारा सामवेद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों भी वेद के बारे में मालूम होना। तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट वेदा है। और अथर्ववेद में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स के अलावा अथर्ववेद में जो क्या बताया गया है कि कैसे हमको लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है पीपल को, उनके सॉल्यूशंस, और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, एडवर्सिटीज़ होती है, डिसीजेज होती है, उनको कैसे हमको उनसे अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो अथर्ववेद में मेडिसिनल प्लांट्स के साथ साथ किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, डिसीजेस को कैसे फेस करना है, और नेचुरल डिजास्टर, एडवर्सिटीज़ जो हो रही है उनका सलूशन भी हमको मिलता था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अथर्वा ऋषि के नाम पे ही अथर्ववेद बना है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। द नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम अलजेब्रा वॉज इनिशियली गिवन इन विच लैंग्वेज। तो अरेबिक में दिया हुआ है ये, ठीक है। परिस्थान, द कैपिटल ऑफ सतवाहन किंगडम इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय विच नेम। तो इसका सही आंसर है, आंसर नंबर 2 पैटर्न। ठीक है, आंसर नंबर 2 पैटर्न इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो निजाम शाही ऑनर्ड शाहजी राजे बाय गिविंग हिम द टाइटल सर लश्कर चीफ ऑफ आर्मी। निजाम शाह अवॉर्डेड द जागीर ऑफ बेंगलोर टू शाहजी राजे। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी इज इनकरेक्ट, दोनों भी रॉन्ग है ये। ना ही उन्होंने उनको सर लश्कर का खिताब दिया था और ना ही उनको अवार्ड दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉयल सर्वेंट ऑफ हिंदवी स्वराज ऑफ छत्रपति शिवाजी राजे। तो सिद्दी इब्राहिम तो उनके बहुत ऑनेस्ट थे, ये बिल्कुल सही है, ये लॉयल थे। ये सिद्दी हिलाल जो सिद्दी इब्राहिम के बेटे थे ये भी ऑनेस्ट थे। दौलत खान भी बहुत ऑनेस्ट थे। दाऊद खान जो है ये ऑनेस्ट नहीं थे, लॉयल ऑनेस्ट सर्वेंट नहीं थे ये। ठीक है, इसका सही हमको नहीं वाला बताना है, नॉट। तो क्वेश्चन रीड करते टाइम ध्यान रखा कीजिए कि नॉट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, बहुत से लोगों के आंसर मालूम होते हुए भी रॉन्ग लग जाता है। यहाँ नॉट बताना है, तो दाऊद खान इसका सही आंसर है। हाउ डिड छत्रपति शिवाजी राजे पे हिज अष्ट प्रधान मिनिस्टर फॉर देयर वर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कैश पेमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेइंग पिक्चर ऑफ पीपल लाइफ इन भावार्ता रामायणा
ओके, तो इसका आंसर है कैश पेमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, portraying picture of people's life in Bhavarta Ramayana and upholding the tradition of folk theatre. This type of literature is related to which of the following saint? तो इसका सही आंसर है हमारे संत एकनाथ। ठीक है, संत एकनाथ। एक मैं संतों पे सारे वीडियोस एक बार अपलोड करूंगी जल्दी ही, जिसमें सारे संत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे के एग्जाम में संत नामदेव, संत तुकाराम और संत रामदास, समर्थ रामदास पे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। इसका आंसर है सही संत एकनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन विद द इंस्क्रिप्शन श्री राजा शिव छत्रपति वर मिंटेड ऑन द ओकेजन ऑफ शिवाजी कोरोनेशन? तो गोल्ड हॉर्न। ठीक है, गोल्ड हॉर्न इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ जिला परिषद? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ जिला परिषद इज 50। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट है ये कि मिनिमम 50 मेंबर्स रहते हैं जिला परिषद में, बाकी ये सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, इन द एंशियंट टाइम्स इनिशियली मैन यूज पॉइंटेड रीड्स टू राइट ऑन द बार्क ऑफ विच ट्रीज? उसका सही आंसर है पपायरस। पपायरस के बार्क पे ही लिखा जाता था। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजी मेथड यूज बाय द इंडियन पारसी सोसाइटी कॉल्ड? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2, शहनशाही। ठीक है, शहनशाही वाला मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द इनकरेक्ट पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र एंड इट्स मेजर मिनरल फाउंड? ठीक है, तो इनकरेक्ट पेयर हमको बताना है। इसका इनकरेक्ट पेयर है इसका ऑप्शन नंबर 3, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली एंड मैग्नीज। ठीक है, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली एंड मैग्नीज इसका सही ऑप्शन है, इनकरेक्ट है ये, और इसका सही आंसर ये है। द नेशनल हाईवे डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे कहाँ से नहीं गुजरता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से? तो इसका सही आंसर है हिंगोली, नांदेड़ एंड लातूर। ठीक है, हिंगोली, नांदेड़ एंड लातूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्टोर्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, इफ दीज लाइन्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर दे इंडिकेट स्टीप स्लोप। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। फीचर्स ऑफ कॉन्टोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इंक्लूड्स द राइट ऑफ वोटिंग गिवन टू द वोटर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है राइट ऑफ वोटिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज अ हाई कोर्ट? तो इम्फाल इसका राइट आंसर है, यहाँ हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अफिलिएटेड टू द यूएनओ हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ ग्रुप ऑफ क्लोथ्स? तो ग्रुप ऑफ क्लोथ से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो उसका सही आंसर है सोलापुरी। ठीक है, सोलापुरी जो है ये क्लोथ्स का कैटेगरी में नहीं आता। कड़ियाल, कांजीवरम और पीताम्बरी क्लोथ्स की कैटेगरी में, सोलापुरी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, देयर आर वेरियस सीजन थ्रू आउट द ईयर ऑन अर्थ, व्हाट इज द सूटेबल रीजन ऑफ दिस? तो इसका दोनों भी सही है क्योंकि रोटेशन भी इन्वॉल्व होता है और जो इंक्लिनेशन है ना, स्लाइटली टिल्टेड है हमारी अर्थ, उसकी वजह से भी हमारे जो है रीजन है सीजन बनने का। तो इसका सही आंसर है बोथ करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि फेस्टिवल जैसलमेर में है, तो कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पणजी। ऐसे जो फेस्टिवल्स के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इनकरेक्ट फीचर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया? इनकरेक्ट क्या है? तो ये लास्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कलसूबाई इज द हाईएस्ट पीक इन इट। तो ये गलत है, रॉन्ग है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से? तो इसमें से इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 3, XX क्रोमोसोम
एक्सेस क्रोमोसोम अकर्स इन द फीमेल इंसेक्ट्स लाइक बटर एंड फ्लाइज। तो एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, ह्यूमन बींग्स में एक्स जो है वो फीमेल के लिए होता है, राइट, एक्स, और एक्स वाई होता है मेल के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, है ना। लेकिन बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स में क्या है, इसका अपोजिट होता है। बट ह्यूमन बींग्स में मेल डिसाइड करते हैं कि बच्चा गर्ल है या बॉय है, लेकिन बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स में फीमेल डिसाइड करती है ना। तो फीमेल का क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक्स वाई, बिल्कुल अपोजिट होता है ह्यूमन बींग से। तो आप उससे याद रख सकते हो कि ह्यूमन बींग से अपोजिट होता है। यहाँ पे फीमेल डिसाइड करेंगी, एक्स वाई क्रोमोसोम फीमेल का होगा जो डिसाइड करेगा कि मेल है, गर्ल है या बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ओके, तो यहाँ पे द एक्स वाई क्रोमोसोम अकर्स इन ह्यूमन मेल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। हमको इनकरेक्ट बताना है। द एक्स क्रोमोसोम अकर्स मेनली इन मेल बर्ड, ये भी सही है क्योंकि मेल में, बर्ड्स में एक्स जो है वो मेल का क्रोमोसोम पेयर होता है। एक्स क्रोमोसोम अकर्स इन फीमेल, रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन ही रॉन्ग है ना, कि जो फीमेल है ना उसमें एक्स वाई होता है। द क्रोमोसोम ऑफ फीमेल्स बर्ड डिसाइड द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि फीमेल का जो क्रोमोसोम है ना वो डिसाइड करता है कि ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे इन लोगों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट एंड इट्स यूज इज करेक्ट। तो इसमें सही है वाइल्ड लेडी फिंगर फ्यूल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट्स केयरफुली द चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो कॉज है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर, इफेक्ट इट इज डिफिकल्ट टू स्विम इन सी, तो ये रॉन्ग है बी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में जो खारा होता है, सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे स्विमिंग करना बहुत इजी होता है। डेड सी भी बोलते हैं इसको, खारे पानी के समंदर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है वहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है, ओनली ए इज करेक्ट, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी कंज्यूमर इन द फूड चेन। तो सेकेंडरी कंज्यूमर फूड चेन में होंगे हमारे आउल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देवराई। देवराई सेक्रेड ग्रूव, तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर 1, रिलीजियस फॉरेस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, क्योंकि देवराई का मतलब ही होता है देवों का जंगल, देव है ना, भगवान, तो यहाँ से रिलीजियस टच मिलता है, तो ये बिल्कुल सही, रिलीजन फॉरेस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन बॉडी इज रिकॉग्नाइज एज अ केमिकल मैसेंजर कैरियर। तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है और यही केमिकल मैसेंजर्स का कैरियर वाले, जो केमिकल मैसेंजर्स कौन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं हमारे, राइट, न्यूरो हार्मोन्स यही केमिकल मैसेंजर जो है ट्रांसफर करते हैं ब्रेन से। तो ये कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का ये पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलीमाइलाइटिस इज करेक्ट। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पोलियो वायरस इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स ओनली। यहाँ पे क्या है, पोलियो वायरस सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होता है, मैमल्स में होता है, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी है, लेकिन मैमल्स में अदर एनिमल्स भी होते हैं, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन 4 ही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यू टू स्मोकिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटीन भी होता है, तार भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों भी होता है, तो ऑल 3, A, B, C इसका सही आंसर है। ओके, होप यू लाइक दिस information of this paper. Thanks for watching.